कहानी की शुरुआत होती है मुंबई के मार्केट से, जहां गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स के मुख्य शटर पर बड़ा सा सरकारी ताला और सील लटक रहा है। जेठालाल गड़ा अपनी ही दुकान के बाहर बेबस और लाचार खड़ा है। उसका चेहरा उतरा हुआ है और वह बार बार शटर पर लगी उस लाल सील को देखकर अपना सिर पकड़ रहा है। उसे समझ नहीं आ रहा कि रातों रात यह क्या मुसीबत आ गई। दुकान के बाहर नट्टू काका और बाघा भी उदास चेहरा लिए खड़े हैं। तभी बाजार का एक छोटा लड़का दौड़ता हुआ आता है और बाघा से कहता है, बाघा भाई, चिंता मत करो, दुकान का सारा सामान बाहर शिफ्ट करने के लिए हमारे जितनी लंबाई वाले छोटे छोटे मजदूर मिल गए हैं। यह सुनते ही जेठालाल भारी मन से थोड़ा आगे बढ़ता है। वह अपने कंधे पर एक बड़ा सा बॉक्स उठाता है और नट्टू काका बाघा को तसल्ली देते हुए कहता है, अरे नट्टू काका, कोई सामान हटाने की जरूरत नहीं है। कल सारा काम वो मजदूर करेंगे और हम सब यहीं बाहर बैठकर आराम करेंगे। ये जेठालाल गड़ा है, इस सील को तो मैं चुटकियों में खुलवा दूंगा। जेठालाल खुद को दिलासा दे रहा था कि मामला जल्दी सुलझ जाएगा। लेकिन तभी पूरे मार्केट में पुलिस के सायरन की आवाज गूंज उठती है। हाथ में डंडा लहराते हुए इंस्पेक्टर चालू पांडे अपनी भारी पुलिस फोर्स के साथ वहां धमक पड़ते हैं। चालू पांडे को पता चल चुका था कि जेठालाल की दुकान पर किसी बहुत बड़े फ्रॉड, घोटाले का आरोप लगा है, जिसके चक्कर में यह सील लगी है। चालू पांडे जेठालाल की तरफ डंडा तानकर कड़क आवाज में गरजते हैं, ए जेठालाल, इस वहम में मत रहना कि यह सरकारी सील इतनी आसानी से खुल जाएगी। यह दुकान बचाना तुम्हारी परीक्षा नहीं है। तुम्हारी असली परीक्षा तो तब शुरू होगी जब तुम्हारा सामना उससे होगा। तभी पास खड़ी एक महिला हैरान होकर पूछती है, लेकिन पांडे जी, किससे? और तभी पुलिस की गाड़ी का दरवाजा खुलता है और वहां एंट्री होती है सबसे कड़क और खूंखार सरकारी अफसर मोनिका मैडम की। मोनिका मैडम की आंखें गुस्से से लाल थीं। जैसे ही जेठालाल की नजर उन पर पड़ती है, उसकी बोलती पूरी तरह बंद हो जाती है। जेठालाल के चेहरे का रंग उड़ जाता है, पसीने छूटने लगते हैं और वह चालू पांडे और मोनिका मैडम के सामने डर के मारे कांपते हुए हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है। मोनिका मैडम की गुस्से से लाल आंखें देखकर जेठालाल के पैरों के नीचे से जमीन खिसक चुकी थी। वह कांपती हुई आवाज में बोला, मैडम जी, नमस्कार। मैं जेठालाल गड़ा, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स का मालिक। मैडम, मेरी दुकान पर यह सरकारी सील क्यों लगी है? जरूर कोई बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है मैडम, मैं तो एक सीधा साधा बिजनेसमैन हूं। मोनिका मैडम ने जेठालाल को ऊपर से नीचे तक घूर कर देखा और अपनी पॉकेट से एक सरकारी नोटिस निकालकर जेठालाल के सीने पर दे मारा। वह कड़क आवाज में बोली, कोई गलतफहमी नहीं हुई है जेठालाल गड़ा। तुम्हारी दुकान से जो इलेक्ट्रॉनिक्स का भारी माल सप्लाई हुआ है, उसमें बहुत बड़ा टैक्स फ्रॉड और नकली पार्ट्स का घोटाला सामने आया है। जब तक इस पूरे मामले की जांच नहीं हो जाती, यह सील नहीं खुलेगी। जेठालाल ने घबराकर चालू पांडे की तरफ देखा। पांडे जी, आप तो मुझे जानते हैं ना, मैं भला ऐसा फ्रॉड क्यों करूंगा? कुछ तो बोलिए पांडे जी। चालू पांडे ने अपना डंडा हवा में घुमाया और बोले, अरे जेठालाल, जब तक चालू पांडे ड्यूटी पर हैं, तब तक कानून अपना काम करेगा। मोनिका मैडम के पास तुम्हारे खिलाफ पक्के सबूत हैं। अब तुम्हारी किस्मत का फैसला कोर्ट में ही होगा। तभी नट्टू काका और बाघा आगे बढ़े। नट्टू काका हाथ जोड़कर बोले, मैडम जी, हमारे सेठ जी ऐसा काम कभी नहीं कर सकते। हमारी पगार भले ही समय पर न बढ़े, पर हमारे सेठ जी कभी 2 नंबर का धंधा नहीं करते। बाघा ने भी अपनी टेढ़ी कमर सीधी की और बोला, हाँ मैडम, जैसी जिसकी सोच। मेरा मतलब है कि सेठ जी एकदम निर्दोष हैं। लेकिन मोनिका मैडम ने हाथ के इशारे से सबको चुप करा दिया और जेठालाल की तरफ उंगली उठाकर आखिरी चेतावनी दी, जेठालाल, तुम्हारे पास अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए सिर्फ 24 घंटे हैं। अगर कल इसी समय तक तुमने असली गुनहगार के सबूत पेश नहीं किए, तो तुम्हारी दुकान का सारा सामान जब्त कर लिया जाएगा और तुम्हें सीधे जेल की हवा खानी पड़ेगी। यह सुनते ही जेठालाल की सिट्टी पिट्टी पूरी तरह गुम हो गई। मोनिका मैडम अपनी गाड़ी में बैठकर वहां से रवाना हो गईं और चालू पांडे भी अपनी फोर्स के साथ पूरी दुकान को चारों तरफ से घेर कर खड़े हो गए। जेठालाल बाजार के बीचों बीच सिर पकड़कर बैठ गया। अब उसके पास अपनी दुकान और खुद को जेल जाने से बचाने के लिए सिर्फ 1 दिन का समय था। मोनिका मैडम के जाने के बाद जेठालाल दुकान के बाहर फुटपाथ पर बैठ गया और जोर जोर से रोने लगा। हे माता रानी, अब मेरा क्या होगा? अगर यह बात बापूजी को पता चली, तो वो तो सीधे मेरा डंडा लेकर धोती डीली कर देंगे। और जेठिया जेल चला गया तो गोकुलधाम सोसाइटी में मेरी क्या इज्जत रह जाएगी? बबीता जी क्या सोचेंगी? तभी नट्टू काका ने जेठालाल के कंधे पर हाथ रखा। सेठ जी, आप हिम्मत मत हारिए।
हमें ठंडे दिमाग से सोचना होगा कि हमारी दुकान के नाम पर यह नकली पार्ट्स का माल किसने मंगवाया और सप्लाई किया। जेठालाल ने झल्ला कर कहा। नट्टू काका, दुकान का सारा लेखा जोखा, कंप्यूटर और बिलिंग तो आप और बाघा ही देखते हो ना, तो फिर ऐसा कैसे हो गया? क्या किसी भूत ने आकर बिल बना दिया? तभी अचानक बाघा का चेहरा बिल्कुल पीला पड़ गया। उसके हाथ पैर कांपने लगे और वह धीरे से जेठालाल के पैरों में गिर पड़ा। बाघा रोते हुए बोला, सेठ जी, मुझे माफ कर दीजिए। बहुत अनर्थ हो गया सेठ जी, बहुत बड़ा अनर्थ हो गया। यह देखकर जेठालाल की आंखें फटी की फटी रह गई। उसने बाघा का कॉलर पकड़ा और चिल्लाया, ए बाघा, ये तू क्या बोल रहा है? सीधे सीधे बोल, क्या लफड़ा किया है तूने? बाघा ने रोते हुए हाथ जोड़े। सेठ जी, 2 दिन पहले जब आप दुकान पर नहीं थे, तब एक बहुत बड़ा व्यापारी आया था। उसने कहा कि उसे इमरजेंसी में बहुत सारा इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान चाहिए और उसने मुझे एडवांस में एक मोटी रकम भी दी। उसने मुझसे कुछ कोरे कागजों, ब्लैंक पेपर्स पर दस्तखत करवा लिए थे और कहा था कि बिल वो खुद बना लेगा। मुझे क्या पता था सेठ जी कि वो कोई ठग है और हमारे नाम का इस्तेमाल करके नकली माल का इतना बड़ा फ्रॉड कर देगा। यह सुनते ही जेठालाल को ऐसा लगा जैसे उसके ऊपर साक्षात बिजली गिर गई हो। उसने बाघा को हिलाकर पूछा, बाघा के बच्चे, कौन था वो व्यापारी? उसका नाम क्या था? उसका कोई अता पता, कोई हुलिया तो बता। बाघा ने कांपते हुए कहा, सेठ जी, उसने अपना नाम सुंदरलाल बताया था, लेकिन वो हमारे सुंदर भाई नहीं थे, कोई और ही सुंदर था। पर सबसे बड़ी मुसीबत यह है सेठ जी कि उसने जो मुझे एडवांस का चेक दिया था वो भी नकली निकला और अब उसका फोन नंबर भी बंद आ रहा है। तभी दूर खड़े इंस्पेक्टर चालू पांडे ने जेठालाल को चिल्लाते हुए देखा तो वो अपना डंडा खटखटाते हुए पास आए और बोले, ए जेठालाल, दुकान के बाहर ये क्या ड्रामा चालू है? अगर असली गुनहगार का पता चल गया है तो सीधे सीधे मुझे बताओ, वरना कल सुबह जेल की गाड़ी सीधे गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स के बाहर आकर रुकेगी। जेठालाल चालू पांडे को देखकर पूरी तरह सुन्न हो गया। एक तरफ 24 घंटे की डेडलाइन टिक टिक कर रही थी और दूसरी तरफ बाघा की एक गलती ने जेठालाल को पूरी तरह फंसा दिया था। चालू पांडे को अपने पास खड़ा देखकर जेठालाल ने तुरंत अपने आंसू पोंछे और जबरदस्ती की एक झूठी मुस्कान अपने चेहरे पर ले आया। वह चालू पांडे के सामने हाथ जोड़कर बोला, अरे पांडे जी, कोई ड्रामा नहीं है भाई साहब, हम तो बस बाघा की पीठ थपथपा रहे थे कि इसने दुकान बंद होने के बावजूद कितनी अच्छी साफ सफाई की है। आप चिंता मत कीजिए पांडे जी, कल सुबह तक असली चोर आपकी जेब में होगा, मेरा मतलब है आपकी कस्टडी में होगा। चालू पांडे ने जेठालाल को शक की नजरों से देखा, अपना डंडा उसकी नाक के पास लाकर बोले, याद रखना जेठालाल, मेरा नाम है इंस्पेक्टर चालू पांडे, झूठ बोलोगे तो पड़ेंगे डंडे। कल सुबह मोनिका मैडम ठीक इसी समय यहां पहुंच जाएंगी। अगर सबूत नहीं मिला तो सीधे हथकड़ी तैयार है। यह कहकर चालू पांडे वापस दुकान के शटर के पास जाकर खड़े हो गए। जेठालाल ने तुरंत नट्टू काका और बाघा को बाजार के एक कोने में खींचा। उसका गुस्सा अब 7वें आसमान पर था। वह बाघा को घूरते हुए फुसफुसाया, बाघा, तेरी इस जैसी जिसकी सोच वाली बुद्धि के चक्कर में आज मेरा पूरा जीवन जेल की चक्की पीसने में निकल जाएगा। अब रोना बंद कर और यह बता कि उस फर्जी सुंदरलाल ने माल कहां भिजवाया था। कोई तो एड्रेस पता होगा ना डिलीवरी चालान पर। बाघा ने अपनी जेबें टटोली और एक मुड़ा तुड़ा कागज निकाला। सेठ जी, उसने कहा था कि माल गोरेगांव के एक पुराने बंद पड़े गोदाम में भिजवाना है। उसने खुद ही टेम्पो मंगवाया था। नट्टू काका ने अपनी उंगली उठाई। सेठ जी, इसका मतलब वो सारा नकली माल और वो ठग अभी भी उसी गोडाउन में हो सकते हैं। हमें तुरंत वहां जाना चाहिए। जेठालाल ने घड़ी देखी, रात के 12 बज चुके थे। उसने कहा, हां, लेकिन अगर हम चालू पांडे को बताकर गए तो वो पूरी पुलिस फोर्स लेकर सायरन बजाते हुए पहुंचेंगे और वो चोर सायरन सुनकर भाग जाएगा। हमें चुपके से निकलना होगा। जेठालाल, नट्टू काका और बाघा तीनों दबे पांव चालू पांडे की नजरें बचाकर बाजार की अंधेरी गलियों से भागने लगे। लेकिन भाई, किस्मत खराब हो तो ऊंट पर बैठे आदमी को भी कुत्ता काट लेता है। जैसे ही जेठालाल ने आगे कदम बढ़ाया, उसका पैर बाजार के एक आवारा कुत्ते की पूंछ पर पड़ गया। कुत्ता जोर से चिल्लाया, भौं भौं भौं। सन्नाटे में कुत्ते के भौंकने की आवाज सुनकर चालू पांडे चौंक गए और उन्होंने टॉर्च की रोशनी सीधे जेठालाल की तरफ मारी। ठहरो, कौन है वहां? ए जेठालाल, तुम लोग आधी रात को कहां भाग रहे हो? रुक जाओ। चालू पांडे को पीछे दौड़ते देख जेठालाल चिल्लाया, बाघा, नट्टू काका, भागो यार,
वरना पांडे जी हमें गोडाउन पहुंचने से पहले ही हवालात में बंद कर देंगे। और तीनों बाजार की सड़कों पर अपनी जान बचाकर पूरी ताकत से गोरेगांव के गोडाउन की तरफ दौड़ पड़े, जबकि पीछे से चालू पांडे और पुलिस की सीटी की आवाज पूरे इलाके में गूंजने लगी। पीछे से चालू पांडे और उनकी पुलिस फोर्स की सीटी की आवाजें आ रही थीं, लेकिन जेठालाल ने आज हार नहीं मानी। अपनी भारी भरकम तोंद के बावजूद वह ऐसे दौड़ा जैसे ओलंपिक का धावक हो। बाजार की तंग गलियों और शॉर्टकट का फायदा उठाकर तीनों आखिरकार पुलिस की नजरों से ओझल होने में कामयाब हो गए। हांफते हांफते, पसीने से लथपथ जेठालाल, नट्टू काका और बाघा रात के करीब 2 बजे गोरेगांव के उस सुनसान औद्योगिक इलाके में पहुंचे। चारों तरफ सन्नाटा था और घुप अंधेरा। बाघा ने उंगली से इशारा किया, सेठ जी, वो सामने देखिए, वही है वो बंद पड़ा हुआ पुराना गोदाम। गोदाम की हालत देखकर जेठालाल का कलेजा कांप गया। टूटी हुई खिड़कियां, दरवाजे पर लटकते मकड़ी के जाले और अंदर से आती अजीब सी सरसराहट। जेठालाल ने बाघा को धीरे से कोहनी मारी। बाघा, ये तू मुझे किसी चोर के ठिकाने पर लाया है या भूतिया बंगले में? अंदर जाने में डर लग रहा है यार। नट्टू काका ने हिम्मत बंधाई। सेठ जी, डरने का समय नहीं है। हमारी गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स की इज्जत दांव पर है। तीनों दबे पांव गोदाम के पीछे वाले टूटे हुए दरवाजे से अंदर घुसे। गोदाम के अंदर का नजारा देखकर जेठालाल के होश उड़ गए। वहां कोने में गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम के बड़े बड़े डिब्बे रखे हुए थे, जिनमें नकली और घटिया क्वालिटी के टीवी, फ्रिज और वॉशिंग मशीन भरे पड़े थे। ये वही माल था जिसके चक्कर में मोनिका मैडम ने दुकान सील की थी। तभी गोदाम के दूसरे कोने में एक मंद सी रोशनी दिखाई दी। वहां एक कबाड़ की मेज पर लैंप जल रहा था और कोई पीठ घुमाकर बैठा हुआ फोन पर बात कर रहा था। जेठालाल और बाघा ने दीवार की ओट से झांक कर देखा। वह आदमी हूबहू सुंदरलाल, जेठालाल के साले, जैसा ही कुर्ता पायजामा पहने हुए था, लेकिन जैसे ही वह फोन पर बात करते हुए थोड़ा घूमा, बाघा फुसफुसाया, सेठ जी, देखिए, यही है वो फर्जी सुंदरलाल। इसकी शक्ल सुंदर भाई से थोड़ी मिलती है, लेकिन ये वो नहीं है। वह फर्जी सुंदरलाल फोन पर किसी से हंसकर कह रहा था, हाँ भाई, सारा मालगढ़ा इलेक्ट्रॉनिक्स के फर्जी बिलों पर मार्केट में सप्लाई हो चुका है। बेचारा जेठालाल गड़ा कल सुबह तक जेल की हवा खा रहा होगा और पुलिस को भनक तक नहीं लगेगी कि असली माल और असली मलाई हम खा गए। हा हा हा। यह सुनना था कि जेठालाल के भीतर का गुजराती बिजनेसमैन पूरी तरह से ज्वालामुखी बन गया। उसका डर गायब हो गया और गुस्से में उसका चेहरा तमतमा उठा। उसने जमीन पर पड़ी एक पुरानी लोहे की रॉड, डंडा उठा ली। जेठालाल ने नट्टू काका और बाघा की तरफ देखा और कड़क आवाज में फुसफुसाया, बाघा, नट्टू काका, इस साले ठग ने मेरी दुकान को बदनाम किया है। आज इसे यहीं सबक सिखाना होगा। जैसे ही मैं इशारा करूं, इस पर टूट पड़ना। जेठालाल ने हाथ में रॉड कसी और उस फर्जी सुंदरलाल की तरफ दबे पांव कदम बढ़ाने लगा। लेकिन ठीक उसी वक्त बाघा का पैर वहां पड़ी एक खाली कांच की बोतल पर पड़ गया। छटाक! बोतल टूटने की आवाज सुनते ही वह फर्जी ठग चौंक कर पीछे मुड़ा। जैसे ही उस फर्जी सुंदरलाल की नजर जेठालाल पर पड़ी, उसके चेहरे की हवाइयां उड़ गईं। लेकिन वह शातिर चोर था। उसने तुरंत पैंतरा बदला और मेज पर रखा एक भारी इलेक्ट्रॉनिक कटिंग मशीन उठाकर जेठालाल की तरफ तान दिया। वह चिल्लाया, ए जेठालाल गड़ा, आगे मत बढ़ना, वरना यहीं तुम्हारा काम तमाम कर दूंगा। जेठालाल, जो आमतौर पर गोकुल धाम में छोटी मोटी बातों पर डर जाता था, आज अपनी दुकान की इज्जत दांव पर लगी देख साक्षात अंगार बन चुका था। उसने अपनी लोहे की रॉड को हवा में घुमाया और चिल्लाया, ओए फर्जी सुंदर, तूने जेठालाल गढ़ा की दुकान पर हाथ डाला है। तूने सोचा था कि तू मलाई खाएगा और जेठियां जेल जाएगा। आज तेरी वजह से मेरा जलेबी फाफड़ा छूटा हुआ है। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। यह कहकर जेठालाल पूरी ताकत से आगे बढ़ा। उस ठग ने कटर हवा में लहराया, लेकिन जेठालाल ने फुर्ती दिखाते हुए नीचे झुककर वार बचाया और अपनी रॉड सीधे उसकी टांगों पर दे मारी। कड़ाक! ठग दर्द के मारे चिल्लाया, आ मम्मी रे, और फर्श पर गिर पड़ा। तभी उस ठग के 2 और साथी, जो गोदाम के अंधेरे कोने में सो रहे थे, लाठियां लेकर बाहर निकल आए। जेठालाल को संकट में देख नट्टू काका और बाघा ने आव देखा न ताव सीधे जंग के मैदान में कूद पड़े। नट्टू काका ने अपनी उम्र को भुलाकर पास पड़ा एक पुराना खराब एलसीडी टीवी उठाया और एक गुंडे के सिर पर दे मारा। धड़ाम! गुंडा चक्कर खाकर वहीं ढेर हो गया। नट्टू काका हांफते हुए बोले, हमारे सेठ जी पर हाथ उठाएगा? तेरी पगार काट दूंगा।
मेरा मतलब है तेरी हड्डी तोड़ दूंगा। उधर बाघा ने अपनी टेढ़ी कमर को एक झटका दिया और अपनी अनोखी छलांग लगाकर दूसरे गुंडे के सीने पर दोनों पैर दे मारे। गुंडा सीधे नकली माल के डिब्बों में जा गिरा और सारे डिब्बे उसके ऊपर गिर गए। जेठालाल ने उस फर्जी सुंदरलाल का कॉलर पकड़कर उसे हवा में उठा लिया और 2-3 कड़क थप्पड़ जड़ दिए। छटाक छटाक छटाक। बोल, अब बोल, मोनिका मैडम के सामने सच उगलेगा या यहीं तेरा कचरा कर दूं? जेठालाल ने गरज कर पूछा। वह फर्जी सुंदरलाल पूरी तरह टूट चुका था। वह रोते हुए हाथ जोड़कर बोला, जेठा जी, मुझे माफ कर दो। मैं सब सच उगल दूंगा। सारा नकली माल मैंने ही आपके बिल्लों पर बेचा है। मुझे पुलिस के हवाले मत करना। जेठालाल ने राहत की सांस ली। सबूत और गवाह दोनों उसके हाथ में थे। उसने तुरंत बाघा से कहा, बाघा, जल्दी से रस्सी लाओ और इन तीनों को खंभे से बांधो। सुबह होने वाली है, हमें इन्हें लेकर सीधे गढ़ा इलेक्ट्रॉनिक्स पहुंचना है। लेकिन तभी गोदाम के बाहर अचानक गाड़ियों की हेडलाइट की तेज रोशनी चमकी और सायरन की आवाज गूंज उठी। कोई और नहीं बल्कि पुलिस की गाड़ियों का काफिला गोदाम को घेर रहा था। जैसे ही बाहर सायरन गूंजा और गाड़ियों की तेज लाइट गोदाम के अंदर पड़ी, जेठालाल ने हाथ में पकड़ी लोहे की रॉड नीचे रख दी। गोदाम का मुख्य दरवाजा धड़ाम की आवाज के साथ खुला और अंदर दाखिल हुए इंस्पेक्टर चालू पांडे, हाथ में रिवॉल्वर ताने हुए। उनके ठीक पीछे अपनी पूरी कड़क पर्सनैलिटी के साथ सरकारी अफसर मोनिका मैडम भी खड़ी थीं। चालू पांडे ने जैसे ही खंभे से बंधे हुए फर्जी सुंदरलाल और उसके गुंडों को देखा और बगल में हांफते हुए जेठालाल, नट्टू काका और बाघा को पाया तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। चालू पांडे चिल्लाए, ठहरो, कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा। ए जेठालाल, ये क्या माजरा है? तुम लोग आधी रात को बाजार से भागकर यहां इन चोरों के साथ क्या कर रहे हो? जेठालाल ने तुरंत आगे बढ़कर मोनिका मैडम और चालू पांडे के सामने हाथ जोड़े और हांफते हुए बोला, पांडे जी, मोनिका मैडम, शांत हो जाइए। आपका मुल्जिम भाग नहीं रहा था बल्कि असली मुल्जिमों को पकड़ने आया था। ये देखिए, ये है वो फर्जी सुंदरलाल जिसने मेरी दुकान गढ़ा। इलेक्ट्रॉनिक्स के नकली बिल बनाकर मार्केट में टैक्स चोरी और नकली पार्ट्स का ये सारा काला धंधा किया है। मोनिका मैडम ने कड़क कदमों से आगे बढ़कर उस बंधे हुए फर्जी ठग को देखा और फिर गोदाम में चारों तरफ बिखरे नकली माल के डिब्बों पर नजर डाली। उन्होंने उस ठग को घूरते हुए पूछा, क्या यह सच कह रहा है? तुम ही इस रैकेट के मास्टरमाइंड हो? वह फर्जी सुंदरलाल पुलिस को देखकर डर के मारे कांपने लगा और रोते हुए बोला, हाँ मैडम। हाँ पांडे जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। जेठालाल जी बिल्कुल बेकसूर हैं। मैंने ही गढ़ा इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम का इस्तेमाल करके यह पूरा फ्रॉड किया था। मुझे माफ कर दो मैडम। ये सुनते ही मोनिका मैडम के सख्त चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। उन्होंने जेठालाल की तरफ देखा और कहा, मिस्टर जेठालाल गढ़ा, आई एम इम्प्रेस्ड। आपने 24 घंटे से पहले ही न सिर्फ अपनी बेगुनाही साबित कर दी बल्कि इस पूरे रैकेट का पर्दाफाश भी कर दिया। आपकी दुकान पर लगी सील तुरंत हटाने के आदेश दिए जाते हैं। जेठालाल खुशी के मारे हवा में उछल पड़ा। ओह हो, थैंक यू मैडम, थैंक यू सो मच। माता रानी की जय हो। चालू पांडे ने तुरंत अपने स्टाफ को इशारा किया, हथकड़ी निकालो और इन तीनों को गाड़ी में डालो। फिर पांडे जी जेठालाल के पास आए, मुस्कुराए और अपना डंडा हिलाते हुए बोले, मान गए जेठालाल भाई, वैसे काम तो तुमने अच्छा किया, लेकिन अगली बार पुलिस से भागना मत, वरना बिना बात के डंडे पड़ जाते। बाघा ने भी अपनी टेढ़ी कमर को मटकाया और बोला, सेठ जी, आखिर सच की जीत हो ही गई, जैसी जिसकी सोच। नट्टू काका ने कहा, अब हमारी दुकान फिर से खुलेगी सेठ जी। सुबह की पहली किरण के साथ जेठालाल, नट्टू काका और बाघा बड़े गर्व से अपनी गढ़ा इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ रवाना हुए, जहां अब उनका शटर फिर से खुलने वाला था और जेठालाल की इज्जत गोकुलधाम सोसाइटी में हमेशा की तरह बरकरार रहने वाली थी।